दो तीन चीज़ें ज़रा उनकी वजाहत कर दीजिएगा। एक तो मुझे ये बता दीजिएगा, जो आपने करारदाद भेजी है, आप बेसिकली वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि 27वीं आनी तरमीम होनी चाहिए, आप इसका मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने दो जो मुअत्तल मेंबर्स थे उनको बहाल कर दिया। हाई कोर्ट का कितना दायरा इख्तियार है कि वो पार्लिमान के रूल्स के अंदर मुदाखलत कर सकती है? और आखिरी बात, आपने अभी जो बातें की हैं, आप एक ताकतवर लोकल गवर्नमेंट बिल की तो हमायत करते हैं और मंजूर भी करते हैं, लेकिन क्या नए सूबों के ऊपर जब बात आती है तो सारे लोग, मुझे इसके ऊपर तीन चीज़ों को बताया। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो बड़े सवाल कर दिए हैं तीनों। लेट्स टेक इट वन बाय वन। पहला आपका ये मामला कि क्योंकि बड़ी मुल्क में बाज गश्त है 27वीं आईनी तरमीम की, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम ज़रूर हो, और जो लोग नाकदीन हैं 26वीं आईनी तरमीम के और इस बुनियाद पर नाकद हैं कि अदालती इख्तियारात को सल्ब किया गया है, मैं उनके जवाब में हमेशा ये राय देने में बिल्कुल नहीं कतराता कि स्पाइनलेस पार्लियामेंट से बेटर देयर शुड बी नो पार्लियामेंट। जो इख्तियार आइन ने तजवीज़ किया, उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का फैसला था, आज से कोई 1.5-2 दिहाइयां कबल वो फैसला दिया गया और ज़बरदस्ती बाय फोर्स पार्लियामेंट को बो डाउन कराया गया और पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की एक ऐसी तशरीह कराई गई जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी, और उस बोझ तले ये पार्लियामेंट दबी रही। कहा यह गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी जजेस खुद करेंगे, उनकी रिमूवल भी जजेस खुद करेंगे, और उसकी जो रैशनल ढूंढी गई, जो उसके अंदर वजह ढूंढी गई, वो ये ढूंढी गई क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलहदा चीज़ है, एग्जीक्यूटिव एक अलहदा चीज़ है, और ये जो है जुडिशरी ये एक अलहदा चीज़ है। तो इसको जो इसकी जो सेपरेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि बुनियादी ढांचे को ना छेड़ा जाए, और बुनियादी असूल को छोड़ते हुए कि अवाम हाकमियत का सरचश्मा है। अवाम अल्लाह अलमाइटी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दे आर द सोल सॉवरेन्स। बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं। तो वो जिनको मुंतखब करते हैं, तो लैटिन का एक मैक्सिम है जिसमें द वन हु गिव्स बर्थ, जिसका मतलब है कि इट इज द मदर, वो है माँ। तो वो बर्थ देती है, चाहे एग्जीक्यूटिव को बर्थ दे, चाहे जुडिशरी को बर्थ दे। पार्लिमान किसी तौर पर भी ऐसे नहीं होता कि वो इंक्रोच कर रही है, वो तो जन्म दे रही है। तो वो उस अजीब सी तशरीह के नतीजे 16-17 साल 18 साल ये पार्लियामेंट, स्पाइनलेस पार्लियामेंट, मुझे बड़ा एतराज रहा इस पार्लियामेंट के किरदार पे। एंड इवेंचुअली इफ इट हैज स्टूड अप, और उसने कहा कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हाउ कैन एनीबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और मैं खुद ही उस पर फैसला दे दूंगा, कैसे हो सकता है? तीसरे फरीक को सुनना पड़ेगा। तो ये तो तरमीम 26वीं, तो जो इसके नाकिद हैं वो अपने किसी पॉलिटिकल रीजनिंग पर तो कोई बात जरूर कर सकते होंगे कि जो उनको सूट करती हो सूटेबिलिटी के तहत, लेकिन सबको पता है कि दुरुस्त हुई और ठीक हुई, ये करना लाजमी था। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, अगर आपको ये 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें, और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। अब रही तीसरी बात आपकी सूबों के मामले में। देखिए, हम सूबों के मामले में क्योंकि ये पार्टी पोजीशंस पे बात होगी, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ स्टेटमेंट वेरी लाउड, एंड आई मीन नो कैपेसिटी कैन मेक इट। ये तो उन लोगों के पास से बात आनी चाहिए जो जिम्मेदारान हैं, और देखें कि क्या बंदोबस्त 4 सूबों के साथ चलाया जा सकता है, या इनको बढ़ाया जा सकता है, या कम किया जा सकता है। तो लेट इट कम, जब आएगी तो हम भी अपनी आवाज, आपको पता है, दबा के नहीं रखेंगे। वट एवर वुड बी राइट वी वुड से इट। और जहां तक लोकल गवर्नमेंट्स का तल्लुक है, उसके मुतालिक मैंने आपकी आखिरी बात हाई कोर्ट वाली बड़ी अच्छी किया आपने। आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस पॉइंट मलिक साहब। हाई कोर्ट का सूबाई असम्बली के मामलात में या कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत, उसके रूल्स के मुतालिक, तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, नहीं कर सकते।
लेकिन मैं इस हद तक तस्लीम करता हूं कि हाई कोर्ट का ये इख्तियार कि अगर कोई रुकने असेंबली परपेचुअलिटी के साथ उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी डिनाई किया जा रहा हो तो हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और अगर वो इस हद तक करते हैं जहां पे फायर वॉल जो कि क्रिएट किए आर्टिकल 69 ने वो ब्रीच ना हो, और जहां पर किसी का फंडामेंटल राइट उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी हल्के के बंदे का कि जी मेरे नुमाइंदे चौधरी अहमद इकबाल थे और उनको किसी वजह से रोक दिया गया है और वो पिछले त्वातर के साथ कई सालों से वो असेंबली के अंदर नहीं जा पा रहे या कई महीनों से नहीं जा पा रहे कि उनको जाने नहीं दिया जाता, तो मेरा हल्का हक नुमाइंदगी से महरूम हो गए इस हद तक। लेकिन हाउस कैसे चलना है नहीं कर सकते। मलिक साहब आपने अभी बात की और एक बड़ा इंतहाई सेंसिटिव जो इशू चल रहा है, मैं समझता हूँ शायद आपने ये समझा जाए कि आपने उसकी एक बहस का आगाज कर दिया, क्योंकि आप हुक्मरान जमात की आइनी कमेटी के भी, आइनी टीम के भी मेंबर भी हैं और आप खुद भी एक कानूनदान भी हैं। क्या ये समझा जाए, ये सवाल है कि 27वीं आइनी तरमीम में जो सबसे उसका सब्जेक्ट हूं मैं, उसकी आई एम नो चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड। मुझे कुछ चीजें चाहिए, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस नजर से आप इस मामले को देखें कि जब ये मामला आपकी पार्लिमान के सामने एक 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल सूबे की नुमाइंदा हाउस आपके पास एक मुतफिका करारदाद पे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर इन एग्रीमेंट हैं कि मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तो पार्लिमान इस पे जरूर गौर करे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अहमद साहब आप कुछ प्लीज। जी, ओपन फॉर क्वेश्चन प्लीज। आपका कहने का ये मतलब है कि ये कहा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो तरमीम करनी है उसके लिए फिर कौमी असम्बली और सेनेट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा सारे मामले के लिए? लाजमी तौर पे ये देखें, ये आइन में तरमीम करने के लिए पंजाब असेंबली से, और मेरे इत्तला के मुताबिक, और मैंने इस पे काफ़ी कल से रिसर्च भी की है, व्हेन दिस डॉक्यूमेंट केम टू मी एंड आई रिग्रेट कि मैं उस वक्त हाउस में नहीं था, मुझे होना चाहिए था, ये मेरी नाइविटी है। बट इवन दो समीउल्लाह खान साहब ऑन द चेयर हैंडल्ड इट वेरी वेल, मेरा ये ख्याल है कि मुझे ये कहने में आई कैन से इट विद फुल सर्टेनिटी कि किसी भी सूबाई असेंबली ने इस 73 के आइनी बंदोबस्त में मुतफिका तौर पर आइन में एक ऐसी तरमीम जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों के बनाए गए कवानीन के साथ है, पहली बार की है। तो इसकी क्या वेटेज होगी, वहां पे ये एक सवाल है। इसकी किस तरह से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, उसमें मेजॉरिटी पार्टी है, उसमें अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, इसको कैसे रिसीव कैसे करती है और इसके ऊपर अमल कैसे करती है।